गुड इवनिंग दोस्तों। आज के दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं एपी आप सभी को साइंस एकेडमी के ऑनलाइन सेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि ऑक्सीकरण संख्या का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है, ऑक्सीकरण संख्या का पार्ट 1 पढ़ा, ठीक है। आज उसी के क्रम में दूसरे सेशन को हम लोग जारी रखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या पार्ट 2, ठीक है। आइए जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा रिकैप कर लें, ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। मैं उस दिन बताया था कि पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट डे और सेकेंड डे बारे में जिक्र किया था। फर्स्ट डे के जितने भी तत्व होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू कैसे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने बताया था इसमें सोडियम फर्स्ट एक तत्व है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर 2, 8, 1 होता है। यानी कि इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। इससे हम लोग जान सकते हैं कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। उसी तरह से सोडियम, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, यानी कि फर्स्ट डे के सभी तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है, ठीक है। सेकेंड में दूसरे वर्ग के और जो होते हैं उनका जो ऑक्सीकरण संख्या, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक ना, ऐसे बढ़ते क्रम में सेकेंड के जितने भी तत्व होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +2 होती है। जैसे मैग्नीशियम देख लो, मैग्नीशियम में क्या होता है बाबू, 12, 2, 8, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +2 होगी। इसी क्रम में आगे बढ़े थे, हमने बताया था कि जो इनर्ट गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैस, ठीक ना, जिसको हम लोग बेजान गैसें कहते हैं, ठीक ना, जिसमें क्रियाशीलता नहीं होती है, हीलियम, नियान, आर्गन, कीटान, जेनान, एनान, इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0 होती है। कुछ लिगेंड्स के बारे में बताया था, जैसे H2O, एक्वा, जल, अमोनिया, ठीक ना, अमीन, NH3 अमीन, पिरिडीन, एथिलीन डाइअमीन, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो लिगेंड होता है, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। आइए हम चर्चा करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे H2S2O7, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हम लोग जानेंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, याद रखिए H2 का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका, S2, किसका, S2, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पहले देखेंगे हाइड्रोजन फर्स्ट एक का तत्व है, हाइड्रोजन किसका तत्व है, फर्स्ट एक का तत्व है। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1 + 2 × x + 7। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी, -2 = 0, ठीक है। 2 एकम यानी 2 × 1 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, x = क्या है ये, +6। ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, सल्फर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, SO2 इसमें सल्फर का क्या निकालना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले हम जानेंगे कि सल्फर क्या मानेंगे, X, सल्फर क्या मानेंगे, X प्लस ऑक्सीजन का 2 × -2 प्लस Cl2 का 2 × क्लोरीन का -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। इस सब जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका जिक्र हमने पहली कक्षा में ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या पार्ट 1 में कर चुके हैं। आप लोग पीछे जाकर अपने पहले वीडियो को देखें, पहले वीडियो देखने के बाद इस दूसरे वीडियो को देखेंगे, ठीक है। चलिए, = 0, x प्लस 2 × 2 -4 -2 = 0, एट लास्ट x = +6, यानी कि इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए N2O3, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो 2 × x + 3 × ऑक्सीजन की क्या होता है जी, -2 = 0,
यानी 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस 3, क्या होगा प्लस 3, यानी कि N2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी प्लस 3 आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए आते हैं N2O4 में N2 का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन N2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले जानेंगे इसका ऑक्सीडेशन 2 इंटू एक्स होगा, जिसका निकालना हो तो उसको एक्स मानते हैं, प्लस 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0। 0 इसलिए लिखते हैं इसके पावर माइनस माइनस, चाहे 2 माइनस चाहे 3 माइनस कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ 0 लिखते हैं। अगर होता तो उसका मेथड अलग होगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, 2 इंटू एक्स एंड 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा प्लस 4, यानी कि यहाँ पे N2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी प्लस 4 आएगी। ठीक है, अब देखिए N2O4 से N2O5 है, वही नियम 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगी प्लस 5, यानी कि इसमें N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 5 आएगी। ठीक है, चलिए अब जानते हैं NH4 में NH4 प्लस में नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन को x मानेंगे प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन फर्स्ट एक तत्व है इसलिए प्लस 1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, प्लस 1 इक्वल टू प्लस है या कुछ नहीं तो 1 होगा, प्लस 1 एट लास्ट x प्लस 4 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आएगी 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, यानी कि यहाँ पे x का ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी माइनस 3 आएगी, क्या आएगी माइनस 3 आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस, यहाँ देखिए चार्ज क्या है, दो चार्ज है, -2 चार्ज है, माइनस में मतलब -2 चार्ज है। ठीक है, सल्फर का निकलना है तो सल्फर को x मानेंगे प्लस 4, ये 4 हो गया इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 इक्वल टू 2 बार माइनस है तो -2 इधर लिखेंगे, क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे। ठीक है, तो x माइनस 8 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू -2 प्लस 8 इक्वल टू प्लस 6, यानी कि यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी प्लस 6 आएगी, क्या आएगी प्लस 6 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस यानी कि -3 क्या है ऊपर चार्ज है। ठीक है, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर अनऑक्सीकृत संख्या निकालना है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। P को x मानेंगे प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -3, यानी कि x -8 इक्वल टू -3 इक्वल टू x इक्वल टू -3 प्लस 8 यानी इक्वल टू प्लस 5, यानी कि यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी प्लस 5 आएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए इसी क्रम में हम 9वें क्वेश्चन पहुंचे हैं। 9वें क्वेश्चन में धीरे धीरे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का क्राइटेरिया जटिल करते जाएंगे, जिससे आप लोग अच्छे समझेंगे, जानेंगे कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निकेल का निकालना है तो निकेल को x मानेंगे प्लस Cu, मैंने बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड, pyridine, अमीन, एथिलीन डाइअमीन, इन सब क्या होते हैं लिगेंड होते हैं, और इन सब लिगेंडों की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है 0 होती है, तो इसका क्या होगा 0, यानी कि 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो क्या होगा बाबू x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 0, यानी कि निकेल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। ठीक ना, कुछ एलिमेंट्स है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय इसको हम पुट आउट कर सके, और पुट आउट करने के बाद इसको फाइंड आउट कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
ठीक, नेक्स्ट चलिए आइए हम जानते हैं ClO माइनस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्या ClO माइनस, पहले सबसे पहले Cl निकालना है तो इसको x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है -2 होती है, ब्रैकेट में -2 लिखेंगे, इक्वल टू या माइनस है इसमें -1 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बाबू, x -2 इक्वल टू -1, यानी कि x इक्वल टू -1 प्लस 2 यानी कि +1, यानी कि इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1 होगा। क्या होगा, +1। इसमें Cl का निकालना है, इसमें क्या निकालना है, Cl का निकालना है। किसका, Cl का। चलिए अब यहां जानेंगे नेक्स्ट HPO3 माइनस, इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान दिया जाए। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, ठीक है। फास्फोरस को मानेंगे +x, +3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -2। -2 क्यों, क्योंकि माइनस माइनस दो चार्ज है इसलिए -2 लिखा जाता है। अगर कोई चार्ज नहीं होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो +1 प्लस x -6 इक्वल टू -2, x -5 इक्वल टू -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 प्लस 5 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। क्या आएगा, +3। क्या आएगा, +3। तो यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी, +3 आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। PtCl6 माइनस, ठीक है ना। इसका इसमें Pt प्लेटिनम का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। किसका, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो Pt को मानेंगे x प्लस Cl6 है 6 इंटू क्लोरीन क्या होता है जी, -2 इक्वल टू माइनस माइनस दो चार दिन लिखेंगे -2, x -12 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू क्या होगा, -2 प्लस 12 यानी 10, यानी कि Pt का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +10 आ जाएगी, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए 13 नंबर पे जानेंगे। ये जितने भी देख रहे हैं आप सब, ये सब लिगेंड है। क्या है, लिगेंड है। लिगेंड यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कह सकते हैं उपसंयोजक यौगिक है, जटिल यौगिक है। इन जटिल यौगिकों का ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाला जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से पहले कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसे नियम होती हैं जिनका जानना जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। सेकेंड ए का +2 होता है। वैसे ही जो ऑक्सीजन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक ना, हेलोजन ग्रुप है, अक्रिय ग्रुप है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर अपना अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, NH4 Cl2O7, इसमें Cr का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले जाने NH4 का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने पिछली कक्षा में बताया था +1 होता है, क्योंकि NH4 +4 होता है, इसलिए +1 इसका क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। तो +1 इंटू 2 +2 इंटू एक्स, यानी कि इसका +1 हुआ इंटू 2 +2, 2 ये हो गया और Cr को x मानेंगे, +7 इंटू ऑक्सीजन क्या होता है -2, कुछ नहीं है तो 0, ठीक है। कुछ नहीं है तो क्या होगा बाबू, कुछ नहीं है तो 0। देखो आप यहाँ पे होगा 1 2 या 2 प्लस 2x -14 इक्वल टू 0, तो 2x -12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, +6। कैसे होगी, 2 में 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी, +6। यानी कि यहाँ पे Cr का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगी वो क्या आएगी, +6 आएगी, ठीक है। इसमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +6 आएगी। चलिए नेक्स्ट K4FeCl6, मैंने एक चीज बताया था उसमें लिगेंड के बारे में। लिगेंड होता क्या है, लिगेंड के बारे में ही बताया था कि कोई भी एक तत्व है उसके चारों तरफ से कई तत्व घिरे होते हैं, वो एक लिगेंड कहलाती है। यहाँ पे Cn क्या है, साइनाइड क्या है, लिगेंड है।
इसके बगल में तब तो क्या Fe है, तो यहाँ पे Fe क्या क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये निकालते हैं। K4 है तो 4 × +1, बताया था ना कि K क्या है, पोटेशियम फर्स्ट ए का तत्व है, और फर्स्ट ए के जो तत्व होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, क्या होता है, +1 होता है, ठीक है। चलिए तो 4 × +1 प्लस Fe निकालना है तो x प्लस Cn के क्या होता है जी, -1, यानी 6 × -1 = 0, तो 4 × 1 = 4 प्लस x -6 = 0, तो 4 में 6 गया -2, x -2 = 0, तो x क्या आएगी, +2, यानी कि Fe की जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +2 आएगा। ये सब जटिल यौगिक है, और जटिल यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ही आसान है, और आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले वीडियो ऑक्सीकरण संख्या पार्ट 1 को देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीकरण संख्या पार्ट 2 को देखकर इसको आसानी से समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। चलिए Na2FeCl5NO, ये देखिए लंबा सा क्या है, जटिल यौगिक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे सरल भाषा में जल्दी से निकालते हैं, ठीक है। इसमें निकालना Fe का, इसका Fe का। सबसे पहले सोडियम है, पहले बता चुका हूँ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट के जितने भी तत्व होते हैं उनका ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, +1 होती है, क्या होती है, +1 होती है। देखिए 2 × +1 प्लस Fe है तो x मानेंगे, Cn का क्या होता है, -1 प्लस -1 × 5, और NO, यहाँ क्या है, NO क्या होगा जी, NO क्या होगा, कोई बताए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, NO का क्या होगा, NO का क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। NO का क्या होगा, NO का +1 होता है, क्या होता है, +1 होता है, NO का +1 होता है, NO प्लस होता है इसलिए +1 होता है। मैंने पिछली कक्षाओं में इसका जिक्र किया था, ठीक है। अब निकालिए 2 × 2 प्लस x -5 + 1 = क्या होगा, 0 होगा, कुछ नहीं तो 0, तो क्या होगा, 2 × 3, मतलब x -5 + 3 = 0, तो x 3 में से 5 गया -2 = 0, तो x क्या हो जाएगी, +2, यानी कि यहाँ पे Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा, +2 आएगा। 2 × 2 प्लस x -5 + 1 x 2 × 3 -5, 3 में से 5 गया -2 इसका 0, x +2 हो गया, यानी कि Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब 16वें नंबर के क्वेश्चन ये है K3FeCl6। देखिए K क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, फर्स्ट एक तत्व है, तो फर्स्ट एक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो लिखिए आप इसको 3 × 1 + 1 प्लस x Cn का -1 होता है, तो प्लस -1 × 6 = 0, तो 3 + x - 6 = 0, क्या होगा, 0, क्या होगा, 0। चलिए ठीक है, 0, यानी कि x - 3 = 0, तो x क्या होगी, +3, यानी कि यहाँ पे K3FeCl6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, x +3 आएगी। प्यारे बच्चों, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखा जाता है ताकि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को सरल भाषा में धीरे धीरे सॉल्व करते रहें, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए CuNH3 4 2+, ये सब जितने भी देख रहे हैं, ये किसमें, ये शंकु लाइन है, ये जितने ब्रैकेट में शंकु लाइन है, इसको कॉम्प्लेक्स आयंस कहते हैं। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही पार्ट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ निकालते हैं, ठीक है। देखिए Cu का निकालना है, तो क्या लिखेंगे, पहले जो निकालना है उसको x मानते हैं, प्लस क्या है, NH3। आपको बताए थे कि NH3 H2O pyridine एथिलीन डाइअमीन जो होता है, जिसको हम लोग
ईएन के संकेत के द्वारा लिखा जाता है, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है? ये सब लिगेंड होती है। लिगेंड क्या होती है? ये उदासीन लिगेंड होती है, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो क्या होगी, x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 2 प्लस है ना तो प्लस 2 लिखा जाएगा। ठीक है, याद ध्यान दो आप, तो x प्लस 0 इक्वल टू प्लस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2, यानी कि यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, प्लस 2 होगी। और NH3 उदासीन क्या है, लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यानी कॉपर CuCN4 का 3 माइनस एन है, PCU है, इसको मानेंगे क्या, x प्लस Cn, क्या है, Cn का -1 होता है, क्या होता है, -1 इंटू 4 इक्वल टू -3, तो क्या होगा, x माइनस 4 इक्वल टू -3, तो क्या होगा, x इक्वल टू -3 प्लस 4, यानी कि x इक्वल टू +1। तो यहाँ पे कॉपर का जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या आएगी, +1 आएगी। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई P4O7 माइनस 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 यानी 4 - 4 है। ठीक है, देखने में लग रहा है बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा टफ है, लेकिन बहुत इजी है। इसको जानेंगे यहाँ पे फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फास्फोरस का फाइंड आउट करने के लिए 4 इंटू एक्स, भाई 4 है तो 4 लगाएंगे, पी को x मान लीजिए, प्लस 7, ऑक्सीजन क्या होता है जी, -2, क्या होता है, -2 इक्वल टू 1 2 3 4 -4। ये तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। अब इतना जान गए तो सबको मालूम है कि भाई इधर से उधर जोड़ घटाना करना सबको आता है। कैसे करेंगे, 4x - 14 - 4, यानी कि 4x इक्वल टू -4 प्लस 14, यानी कि 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू भाई 10/4 and 2 2 जा 4 5 3 5, यानी 5/2 को लिख सकते हो 2.5, यानी कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, 2.5। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, P2O7 4 माइनस, फास्फोरस का निकालना है, फिर वही प्रक्रिया 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -4। ठीक है, तो 2x - 14 इक्वल टू -4, तो 2x इक्वल टू -4 प्लस 14, यानी कि 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू +5, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस की क्या होगी, यहाँ पे +5 होगी। ठीक है, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से समझाया, सिंपल से लेकर क्रिटिकल तक, यानी कि साधारण ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से लेकर जटिल ऑक्सीडेशन नंबर। जटिल मतलब उस श्वास यौगिकों का भी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकालना आप सभी को सिखाया। ठीक है, और सबसे पहले ये बता दें कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या पार्ट 1 को देखेंगे, पार्ट 1 देखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या पार्ट 2 को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और अपने सिलेबस में जो चैप्टर दिया है उसके चैप्टर के अंत में ऑक्सीडेशन नंबर दिया होगा, इसको निकालकर आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप सभी हमारे चैनल को यानी कि साइंस एकेडमी के ऑनलाइन सक्सेस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि आप सबको हम इस वीडियो को और आने वाले वीडियो को भी प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।